जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरु महाराज के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात ऐसी है कि मैं अभी अपने मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ जयपुर में, और मेरा ससुराल पंजाब में है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो गुरु जी को पता है, वो गुरु जी ज़रूर ठीक कर देंगे। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर की हुई हैं कुछ चीज़ें। संगत जी, बात ऐसी है कि वहाँ पर ससुराल के में तो घर के पास में गुरु जी का आश्रम है, तो वहाँ पर तो मेरा गुरु जी के यहाँ जाना हुआ। लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ जयपुर में, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता था कि मैंने इंस्टाग्राम में ग्रुप भी ज्वाइन किया हुआ है जिसमें गुरु जी की संगत एडिड है, और उसमें जहाँ भी ऑल ओवर वर्ल्ड गुरु जी का सत्संग होता है तो उसके इनविटेशन मैसेजेस आते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जयपुर में किसी भी तरह के सत्संग का इनविटेशन नहीं आ रहा था। और मुझे ये था कि मैं इधर ज़्यादा कोई ऐसे कांटेक्ट में भी जो गुरुजी की संगत हो नहीं पता मुझे। तो मैं डेली गुरुजी को बोलती थी, मैं डेली मैसेज देखती थी कि गुरुजी इतने सारे सत्संग होते हैं सब जगहों पे, जयपुर में भी कोई सत्संग करवाइए ना, जयपुर में भी कोई सत्संग कराइए। पर जैसे ही कोई इनविटेशन आता था, क्योंकि वहाँ पे डेली आते हैं, मैं हमेशा पूरे वीडियोस देखती हूँ, खोल के देखती हूँ पूरे इनविटेशंस को, हैवी फाइल्स के भी, कि जयपुर का कोई मिल जाए, कोई आसपास का हो। पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी दिन बीत रहे थे, बीचों बीच में संगत जी गुरुजी अपने बटरफ्लाइज में मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं कि मैं वो मेरे अंग संग है, और मल्टीपल बटरफ्लाइज की ब्लेसिंग। संगत जी, बात ऐसी है कि अभी जो संडे निकला है जन्माष्टमी से पहले 25 अगस्त को, उससे 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरी ये सत्संग इनविटेशन को चेक करने का चल ही रहा था, और बहुत टाइम से मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि मैं मेरे पास मैसेजेस वगैरह भी, सत्संग भी सुनती हूँ, मैसेजेस वगैरह में भी आता है कि भाग्य वाले ही होते हैं जिनको गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं, ऐसे हर कोई नहीं आ सकता। तो मैंने भी सोचा हुआ था और गुरुजी को बोला हुआ था कि गुरुजी, अभी मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, जैसे ही मेरा प्लास्टर ओपन होता है तो प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, क्योंकि यहाँ तो कोई सत्संग हो नहीं रहा और मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए, बिकॉज़ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, मैं फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली अभी ठीक नहीं हूँ। तो और गुरुजी को सब पता है चीज़ों के बारे में। तो मैंने कहा, गुरुजी अब मेरे पास सत्संग तो है नहीं, मुझे आप लंगर प्रसाद चाहिए, चाय प्रसाद चाहिए, मुझे पता है मैं खाऊंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं बहुत डरी भी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्या कारण है। मैं आगे बताती हूँ इसके बारे में। संगत जी, ऐसे ही हो रहा था कि 25 अगस्त से 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी मुझे आके कहती हैं कि मेरी एक कज़न है यहाँ जयपुर में, उन्होंने मम्मी को मैसेज भेजा है कि हमारे बिल्कुल घर के पास में ही, मुझे पता तो है यहाँ सत्संग, मम्मी ने बताया हुआ है कि यहाँ पर भी गुरुजी की संगत सत्संग कराती है, कब होता है, कैसे होता है, मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में। तो दीदी का मैसेज आया, और ऐसा होता है कि इससे पहले जो सत्संग होता है ना, मम्मी ने मुझे जब बात हुई है, जब भी यही बताया हुआ है कि वो दीदी मम्मी को ऐसे वीडियोस दे देती हैं, मतलब जब सत्संग हो जाता है तो सत्संग की वो अपने स्टेटस लगाती हैं, और कभी वर्बली मम्मी को बता रखा होगा उन्होंने कि हाँ यहाँ पर होता है सत्संग। ऐसे मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरा वही सत्संग की सर्चेस चल रही थी कि अचानक कि उस दिन 25 अगस्त से 2-3 दिन पहले मेरी मम्मी बोलती हैं कि कोमल देख, दीदी ने ना मैसेज भेजा है। और मैंने मैसेज देखा तो वो गुरुजी का बाकायदा इनविटेशन था सत्संग का। मैं इतना ब्लेस्ड फील किया, मैंने इतना शुक्राना किया, और उसके 2-3 दिन से मुझे डेली सुबह मल्टीपल बटरफ्लाइज में गुरुजी दर्शन दे रहे थे। और यही था गुरुजी का कि वो मुझे बता रहे थे कि तू करती रह, सर्च करती रह, मैं तेरे को ऐसे नहीं तो ऐसे तेरे को इनविटेशन भेजूंगा, कि वर्बली नहीं, तुझे इनविटेशन का इंतज़ार है ना, तो मैं तेरे को प्रॉपर इनविटेशन ही भेजूंगा। वो प्रॉपर इनविटेशन आया सत्संग जी एंड संगत जी। एंड उसके बाद में 25 अगस्त वाले दिन ही मॉर्निंग में भी मैं घर के बाहर ऐसे निकली तो एक बटरफ्लाई, वही ब्लैक कलर की जिसपे वाइट स्पॉट्स वाली,
मेरे बिल्कुल मेरे पास प्लांट्स में बैठी हुई, बार बार मेरे चारों तरफ घूम रही, आके बैठ रही, मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी को शुक्राना करती रही। और मैं इतनी कि गुरुजी मुझे आज शाम को सत्संग में लेके चलो, मुझे शाम को सत्संग में लेके चलो, मेरे जो गले में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने फैमिली में भी किसी को नहीं बताया हुआ, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मेरे को ये क्यों हो रही है ऐसी प्रॉब्लम। मैं संगत जी 25 तारीख को मैंने गई, वहाँ पे मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, चाय प्रसाद मिली। और चाय प्रसाद में भी ऐसा कि ना गुरुजी को पता है कि ना मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उस वजह से अगर मैं कुछ गर्म कॉफ़ी चाय वगैरह पी रही हूँ ना, तो मुझे, वैसे मैं संगत जी चाय नहीं पीती, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं हमेशा मुझे ये होता है कि मैं चाय प्रसाद को हमेशा अपनी दवाई की तरह पीती हूँ कि गुरुजी का प्रसाद है तो मैं पीऊँगी। मैंने आज तक कभी चाय टेस्ट नहीं करी थी, मुझे बहुत बार अलग अलग तरह की चाय टेस्ट कराई गई हैं कि इसको कहीं तो कुछ पसंद आ जाए, पर मैं कभी नहीं पीती। लेकिन मैं बोलूँगी कि जब भी मैंने चाय प्रसाद पिया है, जब भी मैंने चाय प्रसाद लिया है गुरुजी का, मुझे वो इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है। और गुरुजी संगत जी मैं बताऊंगी कि उस दिन फिर गुरुजी को पता था कि गर्म पीने से मेरे गले को टकोर मिल रही है, तो मुझे 2-2 बार चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद, इतनी तसल्ली से मैंने लंगर प्रसाद खाया। और उसके बाद मेरा था कि मेरी मम्मी को भी सत्संग में बुलाइए, तो मेरी मम्मी भी आई सत्संग में। उसके बाद उस सत्संग चल रहा था संगत जी, चलते चलते सत्संग में एक बटरफ्लाई आ गई और सब संगत जी इतने खुश हो गए। और उसके बाद पूरी संगत जी के ऊपर वो बटरफ्लाई आई और उसके बाद में गुरुजी के दरबार में आगे जाके बैठ गई वो, और वहीं बैठी रही। हम लोग सब लंगर प्रसाद लेकर के, हम लोग लंगर प्रसाद करके घर भी आ गए, वो बटरफ्लाई वहीं थी। और फिर सब संगत जी ने वीडियोस वगैरह भी बनाए थे, पर मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हुई पहली बार मैं बड़े मंदिर गई थी तो मैंने वीडियो बना लिया था। और तभी मुझे अंकल जी ने कहा था कि गुरुजी के यहाँ पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तब से मेरी आदत ही छूट गई कि मैंने नहीं बनाना, मेरे से गलती हो गई संगत जी। उसके बाद मैं घर आ गई और मेरी तबीयत, गले में परेशानी बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ मेरी लाइफ की जो बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ बड़े सत्संग की, उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें चल रही हैं, गुरुजी उसमें भी मुझे 1-1 स्टेप ब्लेस कर रहे हैं साथ ही साथ संगत जी। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि उसे वही कर सकते हैं, वो ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, वही वो चीज़ कर सकते हैं। संगत जी मैं आ गई, उसके अगले दिन जन्माष्टमी थी, 26 तारीख को। मेरे गले की परेशानी बढ़ती जा रही थी, ऐसे इतने दिनों से मेरे पास जल प्रसाद रखा हुआ है, मैं वो भी पीती हूँ, लोटा जल प्रसाद भी लेती हूँ। गुरुजी को रोज़ बोलती, गुरुजी मेरी गला ठीक कर दो, मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने घर पे भी किसी को नहीं बताया हुआ। और मैं फिर 26 तारीख की सुबह मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। फिर मैंने मम्मी को बताया मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तो मम्मी ने कहा आज जन्माष्टमी है, कौन से डॉक्टर बैठे होंगे। मम्मी ने बोला कि चल ठीक है, फिर भी पापा बोले कि चल मैं तुझे दिखा के लाता हूँ, कोई ना कोई डॉक्टर घर पे तो मिल ही जाएगा। तो ना मैं गुरुजी के इस रूप के सामने गई, मैंने लड़ा गुरुजी से, मैं कहा गुरुजी मैंने कहा था मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप ही मेरी ठीक करो, लेकिन आपने ठीक नहीं किया और अब मेरे को देखो डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो चलो मेरे साथ, मुझे कुछ प्रो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने थोड़ी मेरे को बुद्धि आई तो मैंने गुरुजी को यूँ भी बोला, मैंने कहा गुरुजी हो सकता है मेरे ऊपर कोई बड़ा कष्ट हो और आपने उसको छोटे कष्ट में काट दिया हो, इस वजह से आप चाहते हो कि मैं डॉक्टर के पास जाके गोली खा के ठीक हो जाऊँ। आई एम सॉरी, ये है कि आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट काटा है। पापा के साथ मैं चली गई और मैं जिन डॉक्टर को ढूंढ रही थी उन डॉक्टर के मुझे पता चला कि पहले तो मुझे लगा कि वो डॉक्टर है ही नहीं, वो कहीं और गए हुए हैं, लेकिन सामने मुझे ना जैसे कुछ इंडिकेट हुआ कि नहीं, सामने एक अंकल बैठे, मैं उनसे बात करूँ। तो मैं गई, मैंने उन अंकल से पूछा, तो अंकल बोले जो सामने घर के अंदर बैठे हुए हैं ना बहुत बुजुर्ग से, वो रिटायर्ड ENT सर्जन है, यहाँ जयपुर के SMS हॉस्पिटल, बहुत बड़ा SMS हॉस्पिटल है राजस्थान का सबसे बड़ा। तो वो बोले कि ना उनके ENT स्पेशल सर्जन है, वो रिटायर्ड, आप उनको दिखा लो, उनके फादर साहब है डॉक्टर साहब के, एंड बहुत अच्छा देखते हैं। मैं उन अंकल के पास की, डॉक्टर अंकल ने मुझे चेक किया, उन्होंने सारा चेक किया, तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मेरे को पता लगा कि कोई वायरस है मेरे अंदर गले में, उस वजह से मुझे परेशानी हो रही है और उस वजह से मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मैंने उनसे पूछा कोई खतरे वाली बात है, तो बोले नहीं कोई डेंजर वाली चीज़ नहीं है, बस भूखे मत रहना और दवाई खाना, ठीक हो जाएगा, सिरप पियो ठीक हो जाएगा।
संगत जी मेरे को इतने दिनों से परेशानी हो रही थी ना, मैंने किसी को नहीं बताया था मुझे बहुत, गूगल पे भी मैं सिम्टम्स सर्च कर रही थी तो मेरे को हार्ट अटैक आया जा रहा था। पर उस दिन गुरुजी ने, शायद यही हो सकता है कि गुरुजी यही बोल रहे होंगे कि इसको एक बार मैं डॉक्टर के पास भेज ही देता हूँ, क्योंकि घर पे रहेगी सब कर तो रही है लेकिन ये अंदर से डरी मरी जा रही है, एक बार डॉक्टर के मुंह से सुन लेगी ना तो इसको चैन आ जाएगा। क्योंकि गुरुजी जानते हैं मेरी क्या हालत है और मैं किसी को बता भी नहीं रही थी डर के मारे। तो जब डॉक्टर ने जैसे ही मुझे, और ना जब मैं घर से निकली थी पापा के साथ तो मैं गुरुजी को साथ में लेके गई थी, तो मैं गुरुजी को बोल भी रही थी आप मुझे हमेशा 777 की ब्लेसिंग देते हो, बटरफ्लाई की ब्लेसिंग देते हो, आज क्यों नहीं दिख रही हो मुझे, सुबह से बटरफ्लाइज नहीं दिख रही हैं मुझे, सुबह से मुझे ना, मुझे बस मेरे को प्रेजेंस दो, तो आप प्रेजेंस दोगे ना तो मेरे अंदर हिम्मत आएगी डॉक्टर को दिखाने की। तो संगत जी हम रास्ते में थे तो मुझे 777 की ब्लेसिंग दी गुरुजी ने, दो बार मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। उसके बाद में जैसे डॉक्टर के वहाँ पहुँचे डॉक्टर ने मुझे बता दिया, और फिर मेरे पापा ने बोला बेटा मैं भी अपने ईयर्स दिखा देता हूँ। तो इतने दिन में मैं गेट के बाहर देख ही रही थी मैं डॉक्टर के। तो संगत जी जो मेरे घर के बाहर गुरुजी मल्टीपल ब्लेसिंग्स देते हैं मुझे बटरफ्लाइज की, आप मानोगे नहीं, सेम वही का वही ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, येलो, ब्लैक, ऑफ वाइट और येलो, तो इतनी सारी येलो, पूरा का पूरा बंच ऑफ बटरफ्लाई सेम डॉक्टर के घर के बाहर आ गया। मुझे इतनी खुशी हुई कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वही मुझे लाए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए कि तू एक बार जाके डॉक्टर को दिखा। और मैं तो प्राइवेट डॉक्टर को दिखा रही थी, आपने मुझे सर्जन को बल्कि और दिखवाया, और आपने मुझे बल्कि, और हम तो जाने लगे थे, वो तो एकदम से वो क्लिक किया कि आगे अंकल से पूछ लूँ, और एकदम से जैसे मैं डॉक्टर के दिखा करके, मैं बस उन पापा दिखा रहे थे और मैं गेट के बाहर ऐसे ही देख रही थी, इतने में वही सेम बंच ऑफ बटरफ्लाइज जो मेरे घर के बाहर मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं दर्शन से, वही वहाँ पर आ गए। दैट वॉज अ बिग मिरेकल एंड आई वॉज सो सरप्राइज, सो अमेज्ड, एंड मैंने इतना गुरुजी को शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मतलब यू आर, पता नहीं मैं क्या बोलूँ आपके लिए। कोई सुनने वाला ये चीज़ नहीं समझ सकता, कोई कहने वाला, जिस पे बीतती है उसी को पता होता है मैं कितनी डरी हुई थी। गले का दर्द, बीमारी तो मैं सब भूल गई। जो गुरुजी ने अब मेरे साथ किया ना, कि कैसे पॉसिबल है कि चलो एक दिख जाए, चलो वही का वही सेम ग्रुप, और उसी टाइम ही आया जैसे मैं डॉक्टर से कह के उठी। उसके बाद संगत जी मतलब मैं इतनी खुश हो गई, जन्माष्टमी का भी दिन था तो मैंने पापा को बोला अब जन्माष्टमी मैंने अच्छे से मनानी है। मैंने कान्हा को भी बहुत थैंक यू किया, और फिर मैंने कहा पापा अब थोड़ा अपन शॉपिंग कर लेते हैं जन्माष्टमी के लिए, बेडशीट वगैरह की। संगत जी हम हमारे यहाँ पर कम से कम 2 घंटा पापा और मैं मार्केट में घूमे हैं। उतनी देर में कितनी गलियों से हम निकले हैं, अंदर मेन रोड से, अंदर कॉलोनी की गलियों से, बटरफ्लाइज पीछे 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 वापस आते टाइम मैंने पापा को बोला पापा गरम गरम कॉफ़ी पिला दो मुझे। तो यहाँ हमारे कॉफ़ी शॉप है तो पापा ने वहाँ मुझे कॉफ़ी पिलाई, वहाँ पर भी बटरफ्लाइज। उसके बाद हम घर आए, घर तक बटरफ्लाइज आई। संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस्ड किया, इतना ब्लेस्ड किया, इतना ब्लेस्ड किया, मैं आपको बता नहीं सकती। अनंतम शुक्राना। और कल जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से हुई गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ में। जो मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर के भी गुरुजी मुझे ब्लेस, रात को फिर मुझे ब्लेसिंग, कल मुझे फिर ब्लेसिंग दी। आज सुबह जब मैं उठी तो फिर मेरी तबीयत संगत जी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी आज सुबह। मे बी कि कल मैं प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले पाई थी, क्योंकि कल मैंने, वैसे मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो रखा है, तो मैंने एक हाथ से सारे घर के काम किए, सारी डस्टिंग सफाइयाँ करी, और फिर मैंने सब कुछ नया सेटअप किया, मंदिर पूरा अच्छे से सजाया मैंने, और मतलब गुरुजी की गद्दी, मैंने अपना गुरुजी का स्थान अच्छे से सजाया, सब झूलेलाल को, गोपाल, लड्डू गोपाल को झूले पे लगा सजाया, सब किया। तो रात को मैं 2, फिर उसके बाद मैंने लाइव देखा वृंदावन मथुरा का, रात को 12 बजे बर्थडे करने के बाद कान्हा जी का। तो मैं बहुत लेट सोई, उस वजह से हो सकता है सुबह उठी मेरी तबीयत बहुत ख़राब, बहुत ख़राब, जैसे मुझे होश ही नहीं है। लेकिन फिर भी संगत जी जो मैं इतने दिनों से डरी हुई थी ना, मेरे अंदर से डर निकल गया। और अभी मतलब ये कि हाँ ठीक है, बॉडी है, कुछ वायरस है, वो अपना रिएक्ट करेगा, दवाई चल रही है, इट विल हैपन। लेकिन जो मेरे अंदर डर था ना, जो डर मुझे मारा जा रहा था, जो चिंता मुझे मारी जा रही थी, वो गुरुजी ने ख़त्म कर दी। और मैंने जैसे ही बाहर देखा फिर येलो बटरफ्लाई निकल के गई। मैं इतनी खुश हुई, मतलब संगत जी गुरुजी ने मुझे इतना
प्यार से अपने पास रखा हुआ है ना। मैं गलतियाँ भी करती हूँ मम्मा पापा से, क्योंकि मेरी परेशानियों के कारण ना मैं इरिटेट बहुत रहती हूँ। तो मुझे पता मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, पापा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और मेरे पास है ही खाली मम्मी पापा इस समय। तो मैं कुछ भी बात तो मम्मी पे ही सारा गुस्सा निकल जाता है, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं सकती, मेरी कोई सुननेगा ही नहीं। आई एम नॉट दैट मच वैल्यूएबल फॉर एनी ह्यूमन कि कोई मैं किसी पे गुस्सा करूँ तो वो मेरा गुस्सा सुन ले। शी इज़ द ओनली वन जो मेरा गुस्सा सहन करती है। गुरुजी के बाबा मैसेज भी आते हैं कि मम्मी से लड़के मेरे पास मत आया कर, माँ बाप से लड़के। फिर मैं सॉरी भी बोलती हूँ, गुरुजी माफ़ भी कर देते हैं, अपने साइन भी देते हैं कि मैंने माफ़ कर दिया। आज भी गुरुजी ने मुझे मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बता रही हूँ मैं, वन वन स्टेप करके जो मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं, आज फिर उन्होंने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी। उसका भी मैं जानती हूँ गुरुजी मेरी उस चीज़ को भी बहुत बड़ा सत्संग करवाएंगे बहुत जल्दी, मैं शेयर करूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी लाइफ फिर से हैप्पीनेस आएगी मेरी लाइफ में, एंड आई एम श्योर अभी भी हैप्पीनेस है और आगे भी बहुत आएंगी। बट संगत जी, गुरु जी जैसे आज पता है जब से ये चीज़ हुई ना, संडे से सत्संग से होकर आई, तो बार बार मेरे को गुरु जी शुक्राना कर। मेरी तबीयत की वजह से मैं 25 तारीख को तो मैं इतनी खुश हो गई सत्संग करके आई, तो फिर मैंने कहा कि गुरु जी हाँ मैं करती हूँ मैं शुक्राना सत्संग में शेयर करती हूँ। फिर मैं सो गई। अब क्योंकि मैं वही परेशानी हूँ, मतलब डर कि गले में क्या हो रहा है। फिर अगले दिन जन्माष्टमी में उन्होंने मेरा डर निकाल दिया। फिर मैंने कहा करती हूँ तो लेकिन रात को 2 बज गए सोते सोते। फिर आज सुबह से तबीयत इतनी बिगड़ी हुई थी कि मैंने पूजा पाठ भी कर ली, अभी रात को ही कर पाई मैं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। डर निकल गया, लेकिन जो बॉडी रिएक्ट कर रही है वो ठीक हो रही है, जैसे भी हो रहा है। उसके बाद में मैं अभी भी मैं 2 बजने वाले हैं रात के, मैं अभी भी सोच रही हूँ कितनी देर से, हाँ मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने प्रॉमिस किया था भी पाठ करते टाइम कि गुरुजी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करके ही सोऊंगी। मैं अभी भी सोच रही थी करती हूँ। अभी मैं बस लेटी हुई हूँ और मोबाइल चलाई जा रही हूँ, इंस्टाग्राम पे गुरुजी का देखी जा रही हूँ, सत्संग या मैसेजेस वगैरह सब देखी जा रही हूँ। एकदम से मेरे को फिर मैसेज आ जाता है, तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया ना, और मुझे एकदम से रिमाइंड करा दी उन्होंने। मैं कहा रुको मैं भी करती हूँ। और संगत जी मैं अपना सत्संग रात को 2 बजने में 5 मिनट है, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना जो भी संगत जी हैं, मैं उन्हें यही बताना चाहूँगी संगत जी, गुरु जी के जो बात है ना कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, बिल्कुल सही बात है। किसी के भी थ्रू मत बनाओ, अपनी प्रॉब्लम्स किसी ह्यूमन के साथ मत शेयर करो, डायरेक्ट गुरु जी के स्वरूप के सामने जाके शेयर करो। बड़े मंदिर जाओ, सत्संग में जाओ, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। अपनी जो भी परेशानी है ना, वी आर ह्यूमंस, कोई अगर एक बार पूछ लेता है ना, तो अगर बहुत ज़्यादा माड़ी हालत है ना, तो अपन मुँह से बोल ही देते हैं कि यार ये चल रहा है। लेकिन उस टाइम मन में आ जाता है कि नहीं यार ये गलत कर दिया, इस बंदे को बता के कोई फ़ायदा नहीं है, क्या कर लेंगे वो, हमारे कुछ वेल विशर्स भी है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुरुजी के पास में, ही नोज़ एवरीथिंग, ही विल डू एवरीथिंग, ही विल सॉल्व एवरीथिंग। उनके पास जाके बोलिए, उनको बताइए, उनसे शेयर कीजिए, वो 100% आपको अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे। चीज़ें ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो टाइम वो निकालते हैं अपनी प्रेजेंस के साथ में, इतनी हैप्पीनेस मिलती है ना संगत जी, इतनी हैप्पीनेस मिलती है कि वो है कि 10% कष्ट जो हमें भोगना है ना, वो 10% कष्ट को भी वो इतना ब्यूटीफुली निकलवा देते हैं ना कि जर्नी में मज़ा आता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत थैंक यू। एंड संगत जी अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।